नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल वन सीट एकेडमी पर। साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में 10 से 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स से ही पूछे जाएंगे। जो आज हम इस सेशन में करंट अफेयर्स के जो है क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ ये मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न रहने वाले हैं। हर प्रश्न को बहुत ही डिटेल से समझेंगे ताकि उससे रिलेटेड एक भी एक्स्ट्रा फैक्ट या उससे जानकारी आप मिस न कर पाएँ। अगर यकीन मानिए, अगर आपने इस पूरे सेशन को ध्यान से देखा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस वायलिन वादक को वर्ष 2026 में पद्म विभूषण मिला? किस वायलिन वादक को? इसका सही आंसर हो जाएगा एन राजम। इसका सही आंसर हो जाएगा एन राजम। ऑप्शन नंबर बी, एन राजम जो है उन्हें उत्तर प्रदेश में वायलिन वादक को वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कार मिला। इन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में इनके अमूल्य योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। साथियों, ये जो है पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुकी हैं। कौन कौन सा इनको पुरस्कार मिला है? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, यानी 3 पुरस्कार उनको प्राप्त हो चुके हैं, 3 पद्म पुरस्कार। चलिए ये अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रांस, चीन, अमेरिका और इटली। इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इटली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाए कि यह किस शहर में जो है आयोजित होगा, तो यहाँ 3 शहरों को ध्यान से देखिएगा, मिलान, कोर्टिना और डी एम्पेजो। याद रखेंगे, डी एम्पेजो, यानी इन 3 शहरों में इसकी मेजबानी की जाएगी। और इटली से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी मुद्रा और इसकी राजधानी पूछी जाती है। तो याद रखेंगे, इसकी राजधानी, इटली की राजधानी रोम है। कहाँ है? इटली की राजधानी रोम है और मुद्रा इसको यूरो होती है। क्या होती है? मुद्रा इसकी यूरो होती है। इसको आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे साथियों, ये बार बार पूछा जाता है, आपके जीके जीएस में यह प्रश्न पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, IQ एयर रिपोर्ट 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? IQ ईयर रिपोर्ट 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? लोनी, बीजिंग, लाहौर या दिल्ली? कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद का लोनी शहर, यानी लोनी शहर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार लोनी में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया है। लोनी में जो है प्रदूषण का स्तर जो है वो खतरनाक, डेंजर जोन में यह चल रहा है। लोनी जो है गाजियाबाद जिले की एक महत्वपूर्ण तहसील है। कहाँ की है? गाजियाबाद जिले की एक महत्वपूर्ण तहसील है। इसको भी आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे देने की घोषणा करी गई है? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे मिलेगा? क्या गुलजार, दामोदर मौजो, अमिताभ घोष या आर वेरामुथु? यानी ये 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा आर वेरामुथु। ऑप्शन नंबर सी। साथियों, ऑप्शन नंबर सी, आर वेरामुथु जो है कि एक तमिल लेखक हैं। साथ ही साथ आर वेरामुथु जो है ना, तमिल कवि भी है और गीतकार भी है। क्या है? वे एक तमिल गीतकार भी है। इसको आप याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा वार्षिक पुरस्कार है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा वार्षिक पुरस्कार कौन है? तो याद रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पहले नेट जीरो उत्सर्जन वाले हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इस हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन से यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, कोचीन एयरपोर्ट, जेवर या नवी मुंबई एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नोएडा में जेवर एयरपोर्ट। कौन सा? जेवर। यह जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति पर कार्य करेगा, यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन रणनीति पर कार्य करेगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके बारे में आप ये जान लें, याद जरूर रखिएगा कि इसका निर्माण जो है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता? साथियों, इसका खिताब जीता किसने? स्मृति मंदाना ने। किसने? स्मृति मंदाना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मृति मंदाना जो है भारतीय महिला क्रिकेट की एक स्टार बल्लेबाज हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक स्टार बल्लेबाज है। और BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, यह पुरस्कार
पुरस्कार उनको खेल में उनके निरंतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। वह कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते आ रही हैं, इसीलिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी किस राज्य ने दी? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी किस राज्य ने दी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। किसने दी साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश ने इसको मंजूरी दी है। और इस योजना का लक्ष्य क्या है? याद रखेंगे, इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वह गांव के बीच परिवहन संपर्क को मजबूत करना। किसको? गांव के जो बीच परिवहन संपर्क है उसको मजबूत करना। और इसके तहत ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को वाहन खरीदने पर सब्सिडी भी दी जाएगी। याद रखेंगे, कई बार आपके ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि कौन सी योजना के तहत ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को वाहन खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी? तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो 52वां G7 शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस, इटली, जापान या कनाडा? कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रांस जो है इसकी मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती है। शिखर सम्मेलन क्या होते हैं? याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि शिखर सम्मेलन आखिर होते क्या हैं। तो शिखर सम्मेलन वे सम्मेलन है जिसमें वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती है। और फ्रांस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे कि फ्रांस से रिलेटेड कई बार यह उसकी राजधानी पूछी जाती है। तो फ्रांस की जो राजधानी है इसको आप याद जरूर रखिएगा। फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस। क्या है? पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है और इसकी भी मुद्रा यूरो है। ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में 2.5 लाख पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाने वाला शहर कौन सा है? 2.5 लाख पौधे लगाकर 1 घंटे में किसने रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया है किसने? इसका ऑप्शंस आपके हैं प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और इंदौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? वाराणसी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी ने यह रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए वृक्षारोपण अभियान के तहत बनाया गया। कौन से अभियान के तहत? वृक्षारोपण अभियान। याद रखेंगे, वाराणसी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी मानी जाती है। यह क्वेश्चन आपके एसएससी में भी पूछा गया है। याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी किसे माना जाता है? तो वाराणसी को माना जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? साथियों, संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसको किसने जीता है? पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा या सेना ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सेना, जिसे सर्विसेज कहते हैं। किसने जीता है? सर्विसेज ने इस टीम को इसको जीता है। आपके जो है एनटीपीसी या ग्रुप डी में बहुत बार यह क्वेश्चन देखा गया है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है ना वह एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है, यानी फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। याद रखेंगे, यह एक फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। और इसमें संतोष ट्रॉफी 2025-26 में सेना की टीम ने फाइनल मुकाबले में शानदार जीत कर यह खिताब हासिल किया था। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को पाने वाले हरीश राणा किसको मिला है? हरीश राणा कहाँ के निवासी हैं? हरीश राणा जो है वो निवासी हैं गाजियाबाद के। याद रखेंगे, गाजियाबाद के निवासी है हरीश राणा। हरीश राणा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत यह अधिकार प्राप्त किया। यानी वह बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे जिनसे उनको इच्छा मृत्यु को जो है अर्जी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देशों के तहत यह अधिकार दिया। भारत में लिविंग विल के आधार पर पैसिव यूथेनेसिया को 2018 में भी अनुमति दी गई थी। इसको भी याद रखेंगे कि इसको पैसिव यूथेनेसिया को 2018 में भी अनुमति दी गई थी। इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का यह पुरस्कार जो मिला है वह किसे मिला है? इसका सही आंसर क्या होगा? ओपनहाइमर, ला ला लैंड या ड्यून पार्ट 2 या एनोरा। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर साथियों आपका होगा एनोरा। कौन सा? एनोरा को ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। यह फिल्म, इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पटकथा और निर्देशन के लिए भी सराहना प्राप्त की है। किसके लिए? पटकथा और निर्देशन के लिए भी सराहना प्राप्त की है।
यह अमेरिका की एक फिल्म है, कहाँ की है, अमेरिका की। और इसके बारे में अगर बात करें तो अमेरिका की राजधानी साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और इसकी मुद्रा क्या है, अमेरिकी डॉलर। याद रखेंगे, अमेरिकी डॉलर इसकी मुद्रा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए साथियों। याद रखेंगे, लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई जो पुरस्कार है इसकी राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? ऑप्शन नंबर ए 10 लाख कर दी गई है। लेकिन इसकी पहले, यानी अगर कई बार यह पूछा जाता है कि पहले इसकी राशि कितनी थी, तो वो थी 3.11 लाख रुपए। याद रखेंगे, 3.11 लाख रुपए थी, जिसे अब 10 लाख कर दिया गया है। यह पुरस्कार कब दिया जाता है? यह पुरस्कार यूपी के मूल निवासी खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट करियर पुरस्कार के लिए दिया जाता है। उनके उत्कृष्ट करियर के लिए यह पुरस्कार लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी जो है राशि अब 10 लाख कर दी गई है। पहले 3.11 लाख थी। याद रखेंगे, ये सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ वह कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। सम्मेलन का विषय क्या रहा था? याद रखेंगे, इस सम्मेलन का विषय रहा था समकालीन चुनौतियों का बुद्ध धर्म के साथ समाधान। समकालीन चुनौतियाँ जो है उनको बुद्ध धर्म के साथ समाधान ही इसका जो है विषय रहा था। इसमें 30 से अधिक देशों के बौद्ध प्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथियों, यह क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2025 में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो यहाँ 30 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेटर को यूपी सरकार ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बनाया है? क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी यानी RSO बनाया है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, पीयूष चावला या रिंकू सिंह। साथियों, जो है किस क्रिकेटर को यूपी सरकार ने रिंकू सिंह को, ऑप्शन नंबर डी, रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बनाया है। रिंकू सिंह कौन है? रिंकू सिंह जो है वो एक क्रिकेटर हैं जो IPL में कोलकाता यानी KKR की तरफ से खेलते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से वे खेलते हैं और उत्तर प्रदेश के कहाँ से बिलोंग करते हैं? वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? साथियों, नाटो शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा तुर्की। कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। यह शिखर सम्मेलन नाटो की स्थापना और वर्षगांठ की भविष्य की रणनीतियों पर केंद्रित होगा। याद रखेंगे, यह किस पर केंद्रित होगा? वर्षगांठ और भविष्य की रणनीतियों पर केंद्रित होगा। और बात करें तुर्की का जो है वह क्या है? तुर्की की राजधानी कहाँ है? बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तुर्की की राजधानी है अंकारा। क्या है? अंकारा। याद रखेंगे, और इसकी मुद्रा है तुर्की लीरी। क्या नाम है? तुर्की लीरा जो है इसकी मुद्रा है। यह भी आप याद रखेंगे क्योंकि यह बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, जीते जी इलाहाबाद संस्मरण के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? जीते जी इलाहाबाद पुरस्कार के लिए ममता कालिया को यह पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, ममता कालिया को यह पुरस्कार दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का 126वां स्थान मिला। कौन सा? 126वां स्थान इसमें भारत को मिला। यह रैंकिंग स्वास्थ्य, सामाजिक समर्थन और GDP जैसे कारकों पर आधारित होगा। किस पर? यह जो है रैंकिंग स्वास्थ्य, सामाजिक समर्थन और GDP जैसे कारकों पर आधारित होती है। और भारत की स्थिति पड़ोसी देशों की तुलना में कम खुशहाल दर्ज की गई है। पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की जो स्थिति है वह कम खुशहाल दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी की पहली पंचांग आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ लगी है? विक्रमादित्य जो वैदिक घड़ी लगी है वो लगी है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में लगाई गई है। यह घड़ी जो है भारतीय मानक समय यानी IST के साथ साथ शुभ मुहूर्त भी बताती है। क्या बताती है? शुभ मुहूर्त भी बताती है। इसमें वैदिक काल गणना के 30 मुहूर्त और अन्य ज्योतिषीय विवरण भी दिए गए हैं। इसको आप याद रखेंगे। यह यूपी में वाराणसी में वैदिक घड़ी लगाई गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है थाईलैंड ने। साथियों, ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें थाईलैंड की राजधानी, तो इसकी राजधानी होती है बैंकॉक। याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बैंकॉक, और इसकी मुद्रा है थाई बाहत। क्या है?
थाई बाहत जो है इसकी मुद्रा है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट रहेंगे, तो इसको आप याद जरूर करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला समर्पित कांच संग्रहालय कहाँ बन रहा है? पहला समर्पित कांच संग्रहालय बन रहा है फिरोजाबाद में। कहाँ पर साथियों? फिरोजाबाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिरोजाबाद को चूड़ियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि चूड़ियों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? फिरोजाबाद को यह जाना जाता है। यह संग्रहालय पर्यटकों को कांच बनाने की प्राचीन और आधुनिक तकनीक दिखाएगा, जो कांच संग्रहालय में आपको दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? वायु शक्ति अभ्यास 2026 का आयोजन हुआ राजस्थान के पोखरण में। याद रखेंगे, राजस्थान के पोखरण में यह जो है अभ्यास हुआ। यह युद्धाभ्यास आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियारों के प्रदर्शन पर केंद्रित था। किस पर केंद्रित था? स्वदेशी हथियारों के प्रदर्शन पर केंद्रित था। पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए भी ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। पोखरण जो है वो परमाणु परीक्षण के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है, इसको आप याद रखेंगे। सबसे पहले परमाणु परीक्षण पोखरण में ही हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा है? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ जो है जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है। लखनऊ के सीवरी प्लांट के पास पुराने कचरे को पूरी तरह हटाकर यह उपलब्धि पाई है। पुराने कचरे को पूरी तरह हटाकर यह उपलब्धि पाई है, और इसका उद्देश्य शहर को लैंड लिफ्ट मुक्त बनाना है। लैंड लिफ्ट मुक्त बनाना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। 33वां जो व्यास सम्मान मिला है वह किसको मिला है? यह मिला है पुष्पा भारती को। किसको मिला है? ऑप्शन नंबर ए, पुष्पा भारती को यह पुरस्कार अपने संस्मरण यादें और यादें, यह जो संस्मरण है इसके लिए यह पुरस्कार उनको मिला है। और व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों की उत्कृष्ट हिंदी कृति के लिए दिया जाता है। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि व्यास सम्मान किसके लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान जो दिया जाता है पिछले 10 साल के उत्कृष्ट हिंदी कृति के लिए यह व्यास सम्मान आपको प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, पटना पक्षी अभयारण्य यूपी के किस जिले में है? पटना पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के ये एटा में है। कहाँ पर है? एटा में है। इसका नाम पटना है, लेकिन ये बिहार में नहीं बल्कि यूपी के एटा जिले में है। याद रखेंगे, इसका नाम केवल पटना है, लेकिन ये बिहार में नहीं है। यह एटा जिले के जलेसर क्षेत्र में है। कहाँ पर है? जलेसर क्षेत्र में है। यह झील आधारित, याद रखेंगे, यह एक अभयारण्य है जो झील आधारित अभयारण्य है, जो 1.09 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 1.09 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है पटना पक्षी अभयारण्य, जो एक रामसर स्थल भी है। याद रखेंगे, यह हमारे देश का जो है 97वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। 97वां रामसर स्थल घोषित किया गया था पटना पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? देश का जो पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है वह चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ में इसको जो है स्थापित किया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका नाम रखा गया है सेन कॉप्स। क्या रखा गया है? सेन कॉप्स रखा गया है, जो पुलिस डिजिटल साक्ष्य जुटाने में मदद करेगा। सेन कॉप्स, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2026-28 के लिए यूपी का कुल बजट कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की इसकी संभावना है कि वित्तीय वर्ष 2026-28 के लिए यूपी का जो कुल बजट है वो कितना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9,16,696.35 करोड़ जो है यूपी के लिए कुल बजट निर्धारित की गई है। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? भारतीय थल सेना के जो नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपेंद्र द्विवेदी। कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनेगा? राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बनेगा मथुरा में, यानी ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में इसको बनाया जाना है। यह संग्रहालय गाय की महत्ता और भारतीय संस्कृति में उसके स्थान को प्रदर्शित करेगा।
चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा। 2026 की जो मेजबानी करनी है अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप, इसकी मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया। किसने? जिम्बाब्वे और नामीबिया, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जिम्बाब्वे की राजधानी की बात करें तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, जहाँ हरारे स्पोर्ट्स क्लब भी है, जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होते हैं जो है कहाँ के, जिम्बाब्वे के। और इसके जिम्बाब्वे डॉलर इसकी जो है मुद्रा है। और बात करें कहाँ की, नामीबिया। नामीबिया की जो राजधानी होती है विंडहोक होती है। क्या है? नामीबिया की राजधानी विंडहोक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वन सीट एकेडमी चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। आप हमारे एक परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा, आपका सिलेक्शन का रास्ता यहीं से होकर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 लाख ग्रामीण परिवारों को इंटरनेट देने हेतु यूपी का कौन सा प्रोजेक्ट है। इसमें यूपी का कौन सा प्रोजेक्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट गंगा। 20 लाख ग्रामीण परिवारों को इंटरनेट देने हेतु प्रोजेक्ट गंगा को शुरू किया गया है। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट फाइबर पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। क्या? हाई स्पीड इंटरनेट फाइबर पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 2025 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। उनको यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया गया है। किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजित किया जा चुका है। किससे? पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 इनको मिला है। अगर बात करें कि इन्होंने कितनी फिल्में की हैं, तो आज तक इन्होंने 350 प्लस फिल्में की है। 350 से अधिक में इन्होंने काम किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्व बैंक ने यूपी की हवा सुधारने हेतु कितने ऋण को मंजूरी दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की हवा सुधारने के लिए जो है 299.66 मिलियन डॉलर की जो है ऋण को अनुमति दी है। कितने? 299.66 मिलियन डॉलर की अनुमति दी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्लीन एयर यूपी अभियान को सफल बनाना है। क्लीन एयर यूपी अभियान जो चल रहा है उसको सफल बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो का अगला चंद्र मिशन लुपेक्स किसके सहयोग से है। साथियों लुपेक्स जो है वह किसके सहयोग से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाक्सा, यानी ऑप्शन नंबर सी जाक्सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुपेक्स जो है मिशन चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में पानी की खोज के लिए रोवर और लैंडर भेजेगा। क्या भेजेगा? रोवर और लैंडर भेजेगा। किसके लिए? चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में पानी की खोज के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कलिंजर किले की पहाड़ी को यूपी का पहला भू विरासत स्थल कहाँ घोषित किया गया है। कलिंजर किले को पहाड़ी को यूपी का पहला भू विरासत स्थल यह घोषित किया गया है बांदा जिले में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, बांदा जिला में कालिंजर किला। कालिंजर किला जो है नीलकंठ महादेव मंदिर और अपनी अवैध किलेबंदी के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अवैध किलेबंदी के लिए जाना जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो नियुक्तियां जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, याद रखेंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, अरविंद पनगड़िया जो है वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसको आप याद रखेंगे और इन्हें 2026 से 2031 तक अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट देगा, यानी 2026 से 31 तक के लिए यह अभी बन चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेना की दक्षिणी कमान ने अमोघ ज्वालाभ्यास कहाँ किया। इन्होंने अपना अमोघ ज्वालाभ्यास यानी झांसी के बबीना रेंज में किया। कहाँ पर? बबीना रेंज में, झांसी में यह किया गया। बबीना फील्ड जो है फायरिंग रेंज एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज में से एक है, याद रखेंगे, सबसे बड़ी फायरिंग रेंज में से एक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है। भारत की जो पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है वो भावना कंठ है। कौन है साथियों? ऑप्शन नंबर ए, भावना कंठ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भावना कंठ जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है। भावना कंठ जो है बिहार के दरभंगा से। कहाँ से? बिहार राज्य के दरभंगा जिले से वे संबंधित हैं। वे MiG-21, कौन से? MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है, याद रखेंगे। MiG-21 बाइसन को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है कौन? भावना कंठ, जो कि बिहार के दरभंगा जिले से आती हैं। अगला प्रश्न है, AI आधारित निवेश मित्र 3.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है। निवेश मित्र 3.0 जो पोर्टल है उसके उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है साथियों। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है।
यह पोर्टल जो है उद्योगपतियों को 400 से अधिक सेवाएं प्रदान करेगा, ऑनलाइन प्रदान करेगा। 400 से अधिक सेवाएं निवेश मित्र पोर्टल लॉन्च करेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता करेगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका जो है G20 की अध्यक्षता करने वाला पहला अफ्रीकी देश बनेगा। इससे पहले किसी भी अफ्रीकी देश ने G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी नहीं की है। और अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उससे रिलेटेड उसकी राजधानी और मुद्रा जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद जरूर रखिएगा। इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका की जो है वो राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है प्रीटोरिया। क्या है? प्रीटोरिया जो है इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा जो है दक्षिण अफ्रीकी रैंड क्या हो जाएगी? दक्षिण अफ्रीकी रैंड जो है इसकी जो है मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का निर्माण किस मॉडल पर हो रहा है? इसका निर्माण जो है किस मॉडल पर हो रहा है? तो इसका निर्माण हो रहा है पीपीपी मॉडल पर, यानी पीपीपी मॉडल पर इसका हो रहा है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आने अभी बाकी है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित सालामती योजना किस राज्य ने की है? साथियों, सालामती योजना को शुरू किया है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो है सालामती योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाना है। यानी सड़क सुरक्षा में आप भी जानते हैं इस समय बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, तो सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जो है जागरूक किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल का पहला यान प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित होगा? पूर्वांचल का जो पहला यान प्रोसेसिंग प्लांट है, यह प्लांट कालीन उद्योगों को बेहतर, यह कहाँ होगा? मिर्जापुर में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर में इसको जो है स्थापित किया जाएगा। मिर्जापुर भदोही वेस्ट बेल्ट भारत के कालीन निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2024 यह खिताब जीता विक्टोरिया कजेर ने। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया कजेर ने जीता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटकों हेतु भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है? इसमें भारत का नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। धार्मिक पर्यटन जैसे अयोध्या, काशी की वजह से यूपी में घरेलू पर्यटकों का आगमन सबसे अधिक रहा है। घरेलू पर्यटकों का आगमन सबसे अधिक रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ जो है उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत जो है यह जो है कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इन्होंने वी कामत से 2022 में जी सतीश रेड्डी से स्थान लिया था। पहले 2022 से पहले जी सतीश रेड्डी जो थे इसके अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने 2022 में यह कमांड उनसे ले लिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थित है? देश का पहला सरकारी अस्पताल एआई जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, यानी ग्रेटर नोएडा में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की जो रैंक रही है वह क्या रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 159वीं रैंक इसमें भारत की रही है। कौन सी? 159वीं रैंक इसमें भारत की रही है। यह रिपोर्ट नहीं, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, डी रेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में व्यापार सुधारों में नंबर 1 राज्य कौन सा रहा? इसमें नंबर 1 राज्य रहा उत्तर प्रदेश। कौन सा रहा साथियों? उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 राज्य रहा। यूपी ने 600 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त किया है। किसको? 600 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक कार्यों को निरस्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, COP29 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? COP29 यह शिखर सम्मेलन हुआ
बाकू अज़रबैजान में, ऑप्शन नंबर डी बाकू अज़रबैजान में यह हुआ। और अज़रबैजान की अगर राजधानी की बात करी जाए तो अज़रबैजान की राजधानी है बाकू, याद रखेंगे बाकू जो है अज़रबैजान की राजधानी है। और इसकी जो है मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है अज़रबैजानी मानत। क्या हो जाएगा, अज़रबैजानी मानत। इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया जो आपके आने वाले एग्जाम पुलिस कांस्टेबल के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो इसलिए अगर आपने इस वीडियो को पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है तो एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में कुछ जरूर लिख के जाइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। अगर आप किसी विशिष्ट टॉपिक पर प्रश्न चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में बताएंगे। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए आपका वन सीट एकेडमी चैनल हमेशा आपके लिए तत्पर रहा है, तो इसलिए आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद, जय हिंद।